जिस तरह का आयोजन है आगे जाकर के मुश्किल होगा। देखिए, भारत की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इतने जो कलर्स हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से कच्छ तक जितनी विविधताएं मिलेंगी, आप सिडनी से न्यूयॉर्क चले जाइए, उतनी विविधताएं नहीं हैं। तो ये हमारे यहाँ का जो अनेकता में एकता जिसको कहते हैं, और इतने रंग जो आज यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, शायद ही कहीं और दिखाई पड़ेंगे। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मोदी जी का जो व्यक्तित्व रहा है, देखिए शुरू से आज 10 साल होने को आ रहे हैं, शुरू से उनका हमेशा ये बात कहना था, बुद्ध और गांधी, कि भाई एक धरती है, हम झगड़ के कहाँ जाएंगे, नो एग्जिट, बंद दरवाजे, हम कहीं नहीं रहना, हमें ये है। तो इसलिए वो कहते हैं वन अर्थ, वन सन, वन ग्रिड, वन फैमिली। तो और देखिए कि सारा काम उनका, बहुत कम लोग समझते हैं, देखिए कोई भी है, मैं अपने भरोसे जीता हूँ, अपने आर्गन के भरोसे, तो मुझे अपने आर्गन की सुरक्षा करनी है। हर देश, हर राष्ट्र अपने हित की बात सोचता है, लेकिन भारत से जो लोग उम्मीद लगाए हैं, भारत ट्रस्टी की तरह सोचता है कि मैं तुम्हारे लिए जीऊँ, तुम मेरे लिए जियो। और ये दुनिया में सिर्फ हमारी ही दर्शन में है ये कि मैं आपके लिए जीऊँ, वरना दुनिया में तो लिव एंड लेट लिव, तुम जियो मैं जीऊँ। यानी एक बच्चा अगर डूब रहा है और मैं उसको नहीं बचाऊँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी। मोदी का जो बड़प्पन है, निश्चित तौर पर आर्थिक संपन्नता में भी हम जो है कहीं न कहीं ये है कि दुनिया का भला हो, पर्यावरण का भला हो। जब हमारे यहाँ ये रहा है कि वनस्पति भी शांत हो, तो जाहिर सी बात है कि हम पर्यावरण के रक्षा की नहीं है, पर्यावरण की छत्र छाया में हमने जीवन जिया है और हमेशा हम उसकी रक्षा करते हैं। तो ये जो मोदी जी का कद है, मैं व्यक्तिगत रूप से ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने गांधी और बुद्ध, ये पुतिन से जाके कोई कहे कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का ज़माना है, बहुत बड़ी बात होती है। और दुनिया ने इस बात को सराहा था उनका। और आज भी जो लोग कहते हैं भारत तटस्थ है, भारत तटस्थ नहीं है। भारत किसी तरह चाह रहा है कि संघर्ष के बजाय सहयोग और शांति के मार्ग पर हम चलें और सॉल्यूशन निकले। इसके लिए लगातार, और ये जो आयोजन है उसी दिशा में एक बड़ी कोशिश है। तो इसको इस नज़रिए से देखना चाहिए। बिल्कुल। तो ये चर्चा अब आगे बढ़ रही है, लेकिन हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने बड़े पैमाने पर भारत में तैयारियां की गई, ये कहा जा रहा है कि भारत ने इसे आम आदमी का समागम बना दिया है। लेकिन समीर सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आम आदमी क्या वाकई आज इससे कनेक्टेड फील कर रहा है? क्या वो जो सरकार की कोशिश थी वो कामयाब हुई? और ऐसा करने से क्या मिल रहा है? क्या दुनिया भर के लिए ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने आप को एग्जिबिट करने का मौका मिला इस मंच पर? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको इंडोनेशिया में जब पिछले साल G20 का समिट हुआ था इंडोनेशिया की अध्यक्षता में, तब इंडोनेशिया ने एक आदर्श वाक्य दिया था, वर्किंग टुगेदर स्ट्रॉन्गर टुगेदर करके। और फिर प्रधानमंत्री मोदी को जब अध्यक्षता सौंपी थी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने तब कहा था कि आप लोग भारत आइए, मैं भारत की विविधता के साथ और अनेकता में एकता के साथ, और भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है आपको उसके दर्शन करवाऊंगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने उसी को बताने के लिए 60 से ज़्यादा शहरों के अंदर 200 से ज़्यादा बैठकें G20 की आयोजित की थी। और सरकार का यह लक्ष्य है कि जब अगले साल इस साल दिसंबर में जब वह ब्राज़ील को यह अध्यक्षता सौंपेगा, उसके पहले 125 देशों के 1 लाख से ज़्यादा प्रतिनिधि हमारे मेजबानी में पूरे देश को देखेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा विजन था, और बाली सोच भी नहीं सकता, इंडोनेशिया ने सोचा भी नहीं होगा कि भारत इतने बड़े स्तर पर, या G20 के बाकी देशों ने भी नहीं सोचा होगा कि इतने बड़े स्तर पर भारत आयोजन करेगा और इतना शानदार और सफल आयोजन भारत कर सकता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि अब जब ब्राज़ील को यह कल जिम्मेदारी मिलेगी अगले साल G समिट की अध्यक्षता करने की, तो मुझे लग रहा है कि ब्राज़ील के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 का सफल आयोजन किया है,
उसी स्तर पर वो लेके जाए या कम से कम उसके आसपास लेके जाए। मुझे लग रहा है बाजवा को बड़ी चिंता दरअसल मैं होगी। ये समझना चाह रही थी कि इतने बड़े पैमाने पर इसके करने का मकसद क्या होता है और वो हम कामयाब हो रहे हैं। हिमानी हमारे साथ जुड़ी हुई ग्राउंड से। हिमानी, आप भी वहां पर हैं, माहौल तो हम देख ही रहे हैं, गेस्ट भी हमारे साथ है, काफी उत्साहित हैं। नहीं, बिल्कुल आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। जिस तरह से सुजाता आप यहाँ पर कह रही थी, तो 17 बैठकें अब तक हो चुकी है, या 18वीं बैठक हो रही है। या राम कृपाल जी से समझना चाहूंगी कि जो आलोचक हैं, देखिए हर जगह आलोचक भी मिलते हैं, समर्थक भी मिलते हैं, अब तक G20 ऐसा क्या इन 17 बैठकों में अचीव कर पाया है? ठीक है, जुटते हैं, मजमा जुटता है, सब कुछ होता है, अभी फिर जुट रहा है, लेकिन क्या उस तरह से अचीव कर पाए? क्योंकि पश्चिमी देशों का ये इसको चलाने का जो नजरिया है, वो विकासशील जो देश है उनको पसंद नहीं आ रहा है। देखिए, ये जो प्रयास हो रहा है, आप देखिए पानी को आप गर्म करते जाइए, जब तक वो 99 के ऊपर नहीं जाएगा भाप नहीं बनता है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं प्रगति क्या हुई, हासिल क्या हुआ। देखिए, ये प्रगति ऐसे होती है कि कई बार आपको कुछ दिखता नहीं है, लेकिन एक नतीजे पर पहुंचने के लिए अगर कोई सहमति बनेगी तो बैठक से ही होती है।